बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली टाइम सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अंदर हमारे पास अगर एम्प्लॉई आईडी दी हुई है, इसके साथ हमारे पास एम्प्लॉई नेम दिया हुआ है और इससे पहले एक कॉलम हम बना लेते हैं मंथ। यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट, और यहाँ से मंथ एंड ईयर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आ जाएंगी दोनों सेल में। ठीक है जी, दोनों सेल में हमारे पास आ जाएंगी ड्रॉप डाउन और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेट। ठीक है जी, तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर के लिए ये सेल आएगा F4, कॉमा मंथ के लिए ये सेल आएगा F4 और डे जो भी होगा वो 1 से स्टार्ट हो, इंटर। अब यहाँ पर अभी ब्लैंक है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अभी ब्लैंक के लिए इसलिए रिटर्न आ रहा है यहाँ पे नंबर। तो हम इसके लिए एक काम ये करेंगे, सोर्स शीट से जन प्लस क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जनवरी से लेके दिसंबर और ईयर 2025 से लेके जितने ईयर की हमें बनानी है यहाँ तक ये सीरीज़ ड्रैग हो जाएगी। इसको मैं यहाँ फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास शीट 2 पे आएंगे, ड्रॉप डाउन बनानी है। डाटा मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से लिस्ट ऑप्शन से सोर्स और यहाँ से हम जाएंगे ऑल मंथ। ठीक है जी, और यहाँ से सेम इसके लिए भी यही काम करेंगे, डाटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, शीट 3 पे ऑल ईयर सिलेक्ट, ओके। ठीक है जी, अब यहाँ से ईयर और मंथ हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ से, ईयर 2025। और दूसरा काम हमें यहाँ पर डबल क्लिक, जो एरर अभी रिटर्न हो रहा है क्योंकि मंथ हमारा टेक्स्ट में है और यहाँ पर जो डेट फार्मूले में मंथ लगाते हैं वो नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी 1 2 3। तो ये टेक्स्ट को नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है, मंथ को मंथ फंक्शन देंगे और यहाँ जो सेल सेलेक्ट करा है मंथ B1, इधर मैं क्लिक करके यहाँ 1 और एंड परसेंट लगा दूंगा। तो ये टेक्स्ट जो होगा जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3 इस तरह सीक्वेंस में आ जाएगा। और अब हम इंटर करेंगे तो डेट एक्सेप्ट हो जाएगी सेल में। Ctrl+Shift+3, मुझे कुछ इस तरह की डेट फॉर्मेट सही लगती है तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने से पहले यहाँ पर हम इफ़ एरर, एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर रिटर्न नहीं हो, नेक्स्ट इफ़ लगाएंगे। ऊपर सेल क्लिक करने पे हम कहेंगे प्लस, अगर 1 करने पे ये ग्रेटर देन इक्वल होता है EO मंथ, और डेट सेल क्लिक करके EO मंथ यानी इस मंथ की लास्ट डेट, कॉमा तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं तो वैल्यू फॉल्स में ऊपर वाली में +1 हो जाए वैल्यू। तो ऊपर डेट 1 है तो यहाँ +1 होकर के आ जाएगी 2। इफ़ अगर एरर हुआ एक्स्ट्रा ड्रैग करने पे तो कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और ड्रैग, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिया, फार्मूला जहाँ मंथ की लास्ट डेट होगी वहाँ तक डेट आ जाएगी और बाकी ब्लैंक हो जाएगा। तो ये तो मंथली फॉर्मेट के लिए हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया अपना। नेक्स्ट जो है एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, और इसको मैं यहाँ से Ctrl+Shift+Down सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के साथ हमने ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिया। तो 30 तक जहाँ तक हो सकता है 1-2 सेल एक्स्ट्रा वहाँ तक ड्रैग कर लें। और बाकी अब इसको मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ मूवेबल कर्सर से। मूवेबल कर्सर से डाउन शिफ्ट करने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मंथ और ईयर जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और डेट और आईडी जो होगी एम्प्लॉई की वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई आईडी को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं कर्सर इस तरह से। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एक और सेल में नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर आ जाएगा डेट, यहाँ पर आ जाएगा टाइम इन, टाइम आउट। ये सेल भी हम कलर में ले लेते हैं और यहाँ से इन सेल को भी मैं कलर कर रहा हूँ। फॉन्ट्स को बढ़ा लेते हैं यहाँ से। टोटल आवर्स, और टोटल आवर्स के साथ यहाँ पर आवर टाइम
आवर टाइम के साथ यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टाइम। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉइज़ के नाम होंगे तो वो भी आप सोर्स शीट से उठा लें। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट जनरेट हुई हुई है, ड्रैग कर रहा हूँ। कस्टम ऐड लिस्ट मेरे शाबाश नाम यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं नाम ऐड किस तरह से होंगे। तो कोई भी रेगुलर इस तरह की सीरीज़ वगैरह यूज़ करनी होती है आप उसमें ऐड करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाहिए वो आप ड्रैग करके ले आएंगे आराम से। शॉर्ट टाइम तक हो गया। यहाँ पर रेगुलर आवर्स, ठीक है जी। रेगुलर आवर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिसाल के तौर पे 8 घंटे स्टैंडर्ड होता है, ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके जो भी होंगे वो आप यहाँ पे रख लें। और उसके साथ इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको कलर कर रहा हूँ। ठीक है जी, कलर के लिए हम यहाँ से रेड कलर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट और डेटा आईडी या फिर एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हम शीट सोर्स से उठा लेंगे। आईडी के लिए मैं कंट्रोल 01 कर रहा हूँ, 101 आईडी। और यहाँ से फिल सीरीज, डाटा को हम यहाँ से कॉल करेंगे, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ से सोर्स क्लिक करेंगे। सोर्स के लिए लेकिन हमारी शीट 3 है तो यहाँ पे जाके ऑल आईडी सेलेक्ट, ओके। अब जो भी आईडी है उसका रिकॉर्ड हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से 14 है, इसको भी 14 कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा वी लुकअप। इस सेल को क्लिक करेंगे। लुकअप एरे टेबल के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ऑल आईडी से नेम सेलेक्ट, F4 कॉलम नेम चाहिए 2 कॉलम, और यहाँ पर फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब टाइम इन और आउट का क्या तरीका होगा वो हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं। जो एम्प्लॉय आ रहा है जितने बजे, इसका सबका फॉर्मेट सेम रखना है हमें। यहाँ से अलाइन सेंटर मिट कर लेता हूँ, 14 कर लेता हूँ, और यहाँ से डेट फॉर्मेट भी 14 कर ले रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे, हैशेज बने हुए आ रहे हो तो ये ऑटो फिट हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट एक चीज़ का ख्याल रखिए, कंट्रोल दबा के ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से बोल्ड। तो हमारे पास यहाँ पे जो मंथ चेंज होगा तो ये पूरा फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने नेक्स्ट मंथ का फॉर्मेट बनाना है, तो आप सेव एज कर लें इसको और एज अ टेम्पलेट सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए जब आपको चाहिए हो इसका फॉर्मेट या किसी नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए तो आप इसको ब्लैंक फॉर्मेट में यूज़ कर लें आराम से, टाइम इन आउट नहीं हो। तो मैं इसका फॉर्मूले समझाऊंगा आपको, ये इन आउट नहीं करूंगा। तो आप सेव करके रखेंगे, जब चाहिए होगा तो आप राइट क्लिक करके शीट की कॉपी ले लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय का अगर टाइम होगा तो यहाँ से आप आईडी चेंज करेंगे, तो यहाँ से जो भी आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब टाइम आउट मिसाल के तौर पे 9, अब मिसाल के तौर पे 6 बजे जो है वो ऑफ है, तो यहाँ से हमारा 18 मैंने ऐड कर लिया, 9 और 18। उसके साथ हमारे पास टोटल आवर्स चाहिए, और टोटल आवर्स के साथ उसका जो ओवर टाइम बनेगा, तो अगर इसके आवर्स ज़्यादा होंगे तो ओवर टाइम, और शॉर्ट टाइम अगर कोई जल्दी जा रहा है देर से तो उसका शॉर्ट टाइम यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल लेट, लेट भी काउंट करी जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं फॉन्ट, और यहाँ से इसको भी फॉर्मेट पेंटल लेंगे, इसको भी फॉर्मेट देंगे टोटल लेट काउंट करने के लिए। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कंडीशन देंगे अगर टाइम इन बराबर होता है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ब्रैकेट ओपन वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर टाइम आउट को माइनस करें टाइम इन, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई कर दें 24 और अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग।
ठीक है जी। अब जैसे 8 घंटे रेगुलर टाइम है और टाइम आउट हुआ 18, तो इनका 1 टाइम जो होगा 1 आवर वो आवर टाइम हो गया। यहाँ पर हम करेंगे इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टैग्स हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम कहेंगे अगर ये माइनस इसके साथ करने पे F4 लेस देन इक्वल होता है 0 कॉमा, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए। ठीक है जी, नहीं तो टोटल आवर्स को माइनस करें इसके साथ और ब्रैकेट की क्लोज वैल्यू है फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट की क्लोज और ड्रैग। तो एरर फार्मूला जब एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे अगर रिजल्ट नहीं होगा तो वो उसको एरर रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो सेल F1 है इसको भी यहाँ F4 करना है, इसको पहले हम F4 कर चुके हैं एब्सोल्यूट रखने के लिए। एंटर और ड्रैग शॉर्ट टाइम के लिए और यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट ओपन टाइम इन बराबर होता है अगर ब्लैंक, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इस सेल में। ठीक है जी, ओवर टाइम माइनस रेगुलर आवर्स करने पे F4। अच्छा, यहाँ पे इफ़ फंक्शन लगेगा और यहाँ पर हम वैल्यू फॉल्स लगाएंगे इसके साथ, तो 2 कंडीशन और लगेंगी। तो फिर हमने कहा अगर यहाँ पर इसको इसके साथ माइनस करने पे ये लेस देन होता है इक्वल 0 कॉमा, तो इसको माइनस करें इसके साथ F4 ब्रैकेट की क्लोज, नहीं तो ब्लैंक कर दें 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट की क्लोज। अच्छा, यहाँ पर हमने ब्रैकेट डबल ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एक कंडीशन दी है। एंटर और ट्रैक F4 इसी तरह से करेंगे जिस तरह मैंने समझाया। अब इसमें आपको ये करना है, कई टाइम अगर जल्दी चला जाता है यहाँ पे एम्प्लॉई, तो 6 घंटे दिए, 8 घंटे रेगुलर बनते हैं, 2 घंटे इनके जो होंगे वो शॉर्ट टाइम के ऐड हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट इसी तरह से कुछ फॉर्मेट समझाने के लिए मैं टाइम इन आउट कर लेता हूँ इनका, कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, अब कुछ इनके जो है यहाँ पर आवर टाइम आ रहे हैं और कुछ इनका शॉर्ट टाइम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ मैं इनको कर देता हूँ 9:15 बजे इन, तो ये इनका हो गया लेट। ठीक है जी, और गए भी ये 7:15 पे। अब आवर टाइम तो है लेकिन लेट भी शामिल होगा इनका। इसी तरह अगर 3 ज़्यादा लेट होंगी तो वो 1 डे डिटेक्ट करना है। अब इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल काउंट इफ़ ऑल मंथली, जहाँ तक ये बन सकती है वहाँ तक इसको लेके जाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर कंडीशन हम देंगे 09:00 से ग्रेटर होता है इन्वर्टेड कॉमा, तो उसको काउंट करेगा काउंट इफ। तो यहाँ पर अभी 1 है तो ये 1 काउंट कर रहा है लेट। अब इसी तरह कोई और लेट आया किसी टाइम पे, 9:30 पे आए, 23 पे आए, तो यहाँ पर उनका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, ये लेट का। तो ये लेट 2 काउंट हो गई होगी, लेट अपनी जगह होगी यानी, और जितना ओवर टाइम होगा वो कैलकुलेट हो गया, जो शॉर्ट टाइम होगा वो उधर लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें समरी रिपोर्ट चाहिए तो हम इसके ऊपर हेडर में ही एक समरी रिपोर्ट का कॉलम ऐड कर लेते हैं, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। रो हाइट के लिए क्लिक, और यहाँ पर मैं 15 ऐड कर रहा हूँ रो हाइट। ओके, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम करेंगे टोटल डेज, और टोटल डेज के लिए अच्छा यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गई है, ड्रॉप डाउन को हमें नहीं ऐड करना, तो यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर क्लियर पे क्लिक, ओके,
और यहाँ पर काउंट डेज के लिए काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टोटल डेज जो होंगे वो काउंट होकर आ जाएंगे। अच्छा 27, और यहाँ फॉर्मूले में मैंने इक्वल भी शायद लगाया है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इसका जो इक्वल साइन है ये हटा देंगे, तो 28 तक जाएगा ये फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथली आवर्स, ठीक है जी। अब मंथली आवर्स के लिए इसमें भी ड्रॉप डाउन आ रही है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये इनके मंथली आवर्स बनेंगे। ये सब ऑटोमेटिक होगा सिस्टम, ठीक है जी। और यहाँ पर इनका आवर टाइम जो होगा वो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम, और सम ब्रैकेट ओपन के साथ ऑल नंबर फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इनका टोटल आवर टाइम आवर्स, ये मंथली आ गए। और यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। कंट्रोल Z कर लेते हैं, या तो यहाँ पर ये आवर्स हो गया, और इसके साथ ही शॉर्ट टाइम को भी हम इसी तरह से फॉर्मेट को राइट फिल करेंगे, डबल क्लिक, इस कॉलम की सिलेक्शन है, राइट फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ABS फंक्शन लगाएंगे हम, ABS फंक्शन लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आवर टाइम, ये इनके मंथली आवर्स बनेंगे, और ये इनका शॉर्ट टाइम है। अब अगर इसके अंदर हमें पे वगैरह भी इनकी रखनी है, तो पे सिस्टम के लिए हम या तो कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, हम काउंट लगाएंगे और ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टोटल डेज, ठीक है जी। और इसी तरह मंथली आवर्स के लिए हमने इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये इनके मंथली आवर्स बन जाएंगे। और यहाँ से इसको भी सेंटर कर लेते हैं। एम्प्लॉय आवर्स कितने रहे यहाँ पर, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में टाइम को चेंज करा हुआ है, तो टोटल आवर्स जो एम्प्लॉइज़ के होंगे वो सिलेक्ट और इंटर, ठीक है जी। अभी ये ज़ाहिर है पूरा कंप्लीट नहीं है, मंथ की एंट्रीज होंगी तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर ये टोटल आवर टाइम के लिए इक्वल सम, फिर टोटल आवर टाइम की जो रेंज आ रही है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर, और यहाँ से इसको भी सेंटर करेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए उसको भी टोटल करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा, इंटर, सम फॉर्मूला लगेगा इसके लिए भी, और इसको ABS करेंगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ये। और इसी तरह टोटल लेट के लिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था इसको मैं, अच्छा इसको लिंक भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमें क्लियर नहीं करना, यहाँ से ये रॉ क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ से हम आएंगे इक्वल, टोटल लेट वाला सेल एंटर करेंगे तो इसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा।
और इसको इस तरह से ले लेंगे और ये वाली रो को मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से, क्लियर कंटेंट और क्लियर ऑल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसी तरह यहाँ से अप, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। फाइनल रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे जो भी रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका कलर फिल कर लेते हैं और ये टोटल डेज हो गए, शॉर्ट लेट ये कैलकुलेट हो गई यहाँ पे। अब पे आवर्स, तो कलर बहुत डार्क हो रहा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ सेल स्टाइल से, यहाँ से कोई इस तरह का कलर ले लेते हैं और अब इसके साथ यहाँ से कलर बोल्ड वगैरह कर लेंगे इसको। और अब आगे नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है इनकी बेसिक मिसाल के तौर पे 45,000 है इनकी, और पर आवर के हिसाब से हम इनको पे करेंगे। पर आवर के हिसाब से किस तरह होगा कि बेसिक्स पे को हम करेंगे डिवाइड 30 और डिवाइड 8, तो ये इनके पर आवर आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको भी हम अब उसके बाद पर आवर के साथ अभी जो टोटल आवरली, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आवर्स और यहाँ पर आवर निकाल लिया, तो करंट के हिसाब से अभी जो पेमेंट बनेगी एम्प्लॉय वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे आवर पेमेंट। ठीक है जी, एम्प्लॉय आवर्स पे के लिए हम यहाँ से पर आवर को करंट अभी तक जितनी इनकी टाइम एंट्रीज हुई हैं उस हिसाब से पे उनकी अमाउंट की वो हमने कैलकुलेट कर ली और यहाँ से हम सबको सेंटर कर लेंगे अलाइन। उसके बाद आवर टाइम के लिए ओटी, ठीक है, आवर टाइम अमाउंट, आवर टाइम पे कर लें या तो आवर टाइम पे के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, जो टोटल आवर टाइम होगा उसका मल्टीप्लाई ये जो आ रहा है हमारा, सॉरी पहले इक्वल के बाद इसको क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 1.5, जो अमाउंट बनेगा वो आ जाएगा, यानी पर आवर इनका 281 बनेगा बेसिक के हिसाब से। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितने घंटे आवर टाइम इन्होंने लगाया है, तो ये इनका बन गया आवर टाइम अमाउंट। ठीक है जी, ओटी का अमाउंट ये बन गया। अब उसके बाद शॉर्ट टाइम 2 घंटे इनके शॉर्ट बने। अब ओटी पे में हम यहाँ एम्प्लॉय आवर्स टोटल जो आवर टाइम आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगी वो सिलेक्ट करेंगे और इंटर। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल प्लस ओटी, ये उनके हो गया नेट पे। अब अगर उनकी लेट काउंट करनी है तो लेट काउंट जो होगी वो यहाँ पर हम इसको जिसमें फार्मूला लगाया था क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 लेट पर 1 डे डिटेक्ट होगा। तो अभी इनकी 3 लेट नहीं है यहाँ पे। अब इन केस अगर ये फिर लेट हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने एंट्री करी यहाँ पे 9:05 और यहाँ पर हमारे पास इन्होंने ऑफ किया 18। ठीक है जी, अब यहाँ 9:05 पे एंट्री करी और 6 बजे ऑफ, तो ये इनके टोटल आवर्स आवर टाइम। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर चेक करें टोटल लेट पहले 2 थी, अब 1 लेट हुआ, तो ये पूरा 3 दिन की डिटेक्शन, 3 लेट की 1 दिन की डिटेक्शन। और इसको मैं यहाँ से डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ सेल, ठीक है जी, ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक और यहाँ से मैं ऑल इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और सेम यही फॉर्मेट हम यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल Z, अगेन फॉर्मेट पेंटर क्लिक और यहाँ तक ड्रैग। अब ये जो मैंने शिफ्ट किए हैं सेल डाउन, तो यहाँ पर हमें पर डे चाहिए,
इसको डिवाइड कर देंगे पर डे अमाउंट के साथ, टोटल डेज। ठीक है, ये इनका आ गया पर डे अमाउंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आवर्स जो बने थे उसको करंट यानी डे के हिसाब से अभी जितने दिन वर्किंग हुई है, तो अभी इनकी कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 इन्होंने वर्किंग करी है डेज, तो उस हिसाब से पे आ रहा है, और उसमें एक लेट हो गई इनकी। तो आवर टाइम को और आवर्स पे जो था उनको प्लस करके माइनस कर देंगे हम इनकी पर डे अमाउंट। ठीक है जी। अब पर डे अमाउंट को किस तरह से देखना है, हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, इनकी टोटल लेट डिटेक्शन की कैलकुलेशन से पहले ये तो इनके टोटल आवर्स और आवर टाइम का अमाउंट आ गया, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, मिसाल के तौर पे अभी 1 डे 3 दिन की एक लेट कैलकुलेट हुई है, तो मैं अगर बेसिक पर डे मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये इनका 1 डे डिटेक्ट हो रहा है, और फिर माइनस कर दूंगा मैं नेट पे में, टोटल लेट के इनके डिटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, अगर हम और मज़ीद एक लेट करते हैं तो ये 1.3 की फिगर में चला जाएगा। अब जैसे एक और लेट हो गया, एक 3 लेट की तो एक दिन की डिटेक्शन हो गई, जब ये चौथा लेट हुआ तो 1.3, क्योंकि अभी 2 नहीं हुई है, क्योंकि 3 और लेट होंगी तो फिर ये टोटल लेट के डेज इनके होंगे 2। लेकिन अगर हम यहाँ फार्मूले में चेक करें तो इसने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि पर डे जो था 107 था, 1607 मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, तो 1067, जब 2 होगा तो फिर यहाँ इसका डबल होना चाहिए, फिर वो माइनस हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में बना रहा हूँ ताकि इसमें कोई कैलकुलेशन वैसे नहीं करनी पड़े मैनुअली। तो हमें इधर क्या करना होगा, ये 1 जब तक 2 नहीं हो रहा, तो ये अगर 1.3 है, 1.6 यानी 2 लेट हुई है, तक तीसरी नहीं हो रही यानी छठी लेट, तो ये 2 पूरा राउंड फिगर नहीं दिखाए और फिर इधर कैलकुलेट नहीं हो, तो हम इसके लिए इस फॉर्मूले में लगा देंगे राउंड डाउन। राउंड डाउन के साथ यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और इसको 0 कर देंगे। अब देखें 3 हो गई, ये चौथी लेट, लेकिन अब ये 1 ही दिखा रहा है, और 1 के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो पर डे अभी 1 मल्टीप्लाई 106 106 1607 1607 ही अमाउंट आ रहा है, जबकि चौथी लेट हो गई है, लेकिन यहाँ 1 ही शो कर रहा है। जैसे ही हम 2 लेट और करेंगे तो ये डायरेक्ट 2 करेगा, फिर यहाँ पे इस अमाउंट का डबल हो जाएगा इसके अंदर। तो ये थी इसके अंदर, पहले आपने ये चेंजेस करनी है, और फिर अब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है जी, टाइम को, ये फार्मूले हमारे लगे हुए होंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती रहेगी सबकी, ओवर टाइम की, शॉर्ट टाइम की। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब इसको तो हमने यहाँ पे ये कर लिया प्लस, नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, माइनस। माइनस में क्या होगा, माइनस में हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करें जितने टोटल लेट हो रहे हैं, और ब्रैकेट किलोस, तो ये इनकी पर डे डिटेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर हम मैनुअल भी करके देखें तो इसको हमने प्लस करा इसके साथ इंटर, और फिर इसका जो था मल्टीप्लाई करा हमने इक्वल पर डे मल्टीप्लाई टोटल लेट, और फिर इसको हमने माइनस कर दिया इसके साथ, तो वही अमाउंट आ गया हमारा 11,525। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा एंट्री। हमें क्या करना है, रोज़ाना का टाइम इन आउट करना है इस फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फाइनल होकर टोटल नेट जो अमाउंट बन रहा है उसकी पेमेंट आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ये आ गए भाई 8:55 पे, और इन्होंने ऑफ़ किया 24 घंटे के हिसाब से ऑफ टाइम ऐड करेंगे, और 8 बजे इन्होंने ऑफ़ करा, या फिर यहाँ पे ये आ गए 9 बजे। अब 11 घंटे दे दिए इन्होंने, 3 घंटे इनका ओवर टाइम हो गया, 8 घंटे टोटल ड्यूटी है, टोटल डेज, और यहाँ पर डे ये कैलकुलेट हो गया। इनका नेट अमाउंट जो बन रहा होगा डेली के हिसाब से वो ऐड होता रहेगा यहाँ पे आपके पास। अब इसमें एडिशनल कुछ चीज़ें और चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं कि करंट डे अभी कौन सा हो गया, टोटल डेज कितने बने, और चीज़ें फॉर्मेट वगैरह में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करनी है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जो मेन इस टॉपिक के अंदर कवर करना था वो मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।